स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में अपडेट आपको दे दें। आरोपी विभव कुमार की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, तो आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली। दरअसल स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था। सीएम हाउस में आरोप लगाया गया था कि ये पूरी घटना हुई थी। उसके बाद विभव कुमार पर शिकंजा कसा गया। विभव कुमार की गिरफ्तारी होती है सीएम हाउस से ही, और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब विभव कुमार की सीएम हाउस से गिरफ्तारी होती है। उसके बाद अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा, क्योंकि आरोपी विभव कुमार ने याचिका पर जो है वो बदसलूकी के आरोप के मामले में विभव कुमार की याचिका पर अब आज सुनवाई होगी। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को दी है हाईकोर्ट में चुनौती। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, क्योंकि विभव ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है? जी बिल्कुल, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई थी, इस पूरे मामले के अंदर जो दिल्ली पुलिस ने विभव को गिरफ्तार किया था, और विभव की सबसे बड़ी बात है, विभव से जो पूछताछ के दौरान अभी तक पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाया है जिसके आधार पर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा सके, और विभव उसी बात का फायदा उठा रहा है। विभव ने जो पहले निचली कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था, अब वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। इसके साथ ही उन्होंने मुआवजे की मांग भी की है। अब देखिए, मुआवजे की मांग भी वो कर रहे हैं कि मेरी जो गिरफ्तारी अवैध है, मुझे तंग किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में जो उनकी याचिका थी उस पर आज फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विभव को एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया था। रिमांड पर उसे पूछताछ की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी को यही कहना है कि विभव जो है जांच में तनिक थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली पुलिस की जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें बची है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर, जो एफएसएल में जांच के लिए भेजी गई है। उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जो मारपीट हुई थी, जिस जगह पर मारपीट हुई थी, जिस ड्राइंग रूम में मारपीट की बात कही गई थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसके आधार पर पुलिस जो है इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहती है। जिसमें विभव का एक मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन विभव मुंबई लेके गया था, और वहां पे उस मोबाइल फोन को उसने गायब कर दिया था। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि विभव को एक बार फिर जो है मुंबई लेके जाया जा सकता है, लेकिन आज उसकी पेशी होगी। हो सकता है कि आज पेशी हो तो एक बार फिर से उसका रिमांड आगे बढ़ाया जाए, उसको मांगा जाए। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट में उसने अपनी गिरफ्तारी को जो चैलेंज कर रखा है, उस पर आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, आज सबकी निगाह उसी पे लगी रहेगी। जी सुरेश, दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई आज करेगा, याचिका पर सुनवाई आज होगी, और अगर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये रिमांड बढ़ाई जाती है, तो अब अगला ऑप्शन क्या होगा विभव कुमार के पास? देखिए, विभव कुमार के पास अभी ऑप्शन बचता है। जैसे निचली कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज की, तो वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अगर हाईकोर्ट भी उसकी जमानत याचिका को खारिज करता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो अभी उसके पास कई ऑप्शन है, लेकिन अभी शुरुआती जांच है। उसको बहुत ही मुश्किल है कि उसको जमानत मिल सके, क्योंकि पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है कि हाईकोर्ट में आज पुलिस से जवाब मांगा जाएगा। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि जमानत मिलना बहुत शायद मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो पुलिस ने पूरी जाँच रिपोर्ट जो है निचली कोर्ट को भी सौंपी थी और हाईकोर्ट को भी सौंपी जाएगी। पुलिस का यही कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तो हुई है, लेकिन उनके सबूतों के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी हुई है। और छेड़खानी किसने की है? छेड़खानी की है विभव ने। विभव जो 3 दिन तक फरार था, वो 3 दिनों की फरारी के दौरान उसने तमाम जो सबूत जो है वो उसने मिटा दिए थे, नष्ट कर दिए थे। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन सबूतों को एक बार फिर से रिकवर करना। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी से जो हमारी बात हुई है, स्वाति मालीवाल ने भी क्लियर नहीं किया है कि उसके साथ मारपीट आखिर किस वजह से हुई, विभव ने उसके साथ मारपीट क्यों की। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर स्वाति मालीवाल और विभव के साथ जो झगड़ा हुआ था, वो किस बात को लेके हुआ था। कि पुलिस जो है लगातार पूछ रही विभव से, विभव भी बताने को तैयार नहीं है। और स्वाति मालीवाल ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें भी उसने साफ तौर पर नहीं बताया कि आखिर उसको पीटा क्यों गया था। तो पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया कैसे जाए। अभी तमाम सबूत पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिनको जांच के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो शायद इसमें कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश है कि विभव से पूछताछ की जाए, पूछताछ से कुछ निकाला जाए, लेकिन विभव इतना शातिर है कि पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। 3 दिन के रिमांड पर था, रिमांड पूरी अवधि हो गई है, उसको आज पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका लगी हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर से उसका रिमांड मांग सकते हैं और उसको मुंबई लेके जाया जा सकता है। जी सुरेश, क्योंकि एक तरफ तो विभव की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उसकी तरफ से जांच में पूरा सहयोग होगा, तो पहले तो उसका जो फोन का पासवर्ड है वो ही नहीं बता रहा, हो सकता है क्योंकि फोन का पासवर्ड अगर खुलता है तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि पूरा सहयोग होगा जांच में, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और ही है। चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं इस पूरी जांच में।
जी बिल्कुल, विभव से जो उसके मोबाइल फ़ोन जो आईफ़ोन है उसका पासवर्ड पूछा गया, बार-बार पासवर्ड पूछा जा रहा है, वो पासवर्ड नहीं बता पा रहा, कह रहा है कि मुझे याद नहीं है। आप सोचिए कि उसको अपना पासवर्ड याद नहीं है। और यही हम अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी जब ईडी ने पूछताछ की थी, उनसे मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड की बात की थी, तो उनका भी यही जवाब था कि मुझको पासवर्ड याद नहीं है। यानी आप देखिए दोनों मामलों के अंदर, लेकिन विभव की जो मामला है थोड़ा अलग है, वो मारपीट का मामला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है राज्यसभा की सांसद है, एक माननीय है, और सांसद के साथ अगर बदतमीजी होती है, उसके संग मारपीट होती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस पूरे मामले की जांच को लेके, और पुलिस पूरे मामले की जांच बढ़ा रही है। तभी इसको जो है रिमांड पे लिया गया, 3 दिन रिमांड पे दोबारा फिर से लिया गया, लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एविडेंस उसके पास है नहीं, पुलिस के पास एविडेंस है नहीं, और इसको ज़्यादा दिन तक जेल में रखा नहीं जा सकता। लेकिन ये इसकी भूल है, पुलिस के पास एविडेंस कुछ मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो एफएसएल को जांच के लिए भेजा गया है। और पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश अब यह है, जो हमारी अधिकारी के सूत्रों से बात हुई है, अधिकारी से बात हुई है, इसका जो दूसरा मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन लेके मुंबई गया था विभव, उस फ़ोन की पुलिस बरामदगी जरूर करेगी। और दूसरा, पुलिस के अधिकारी को यह भी कहना है कि इसने अपने कुछ जो उसके आईफोन के अंदर जो कुछ एविडेंस थे, जो वीडियो थी, उसने कहीं डाउनलोड कर रखे हैं, तो पुलिस उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश पूरी तरीके से उस पर दबाव बनाने की है कि इससे रिकवर किया जाए। और पुलिस का जो अभी तक जो जांच चल रही है, उस जांच में उनका यही कहना है कि इससे प्यार से पूछताछ की जा रही है। इससे पूछा गया कि आखिर मारपीट की वजह क्या थी, तमाम जो एविडेंस जो इसने नष्ट किए उसकी वजह क्या थी, यह तमाम चीज़ें से पूछी जा रही है। लेकिन विभव जो है पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन पुलिस की अब नजर उम्मीदें हैं कि इसको मुंबई एक बार फिर से लेके जाया जाए और वहां पर उस फोन की रिकवरी करा जाए जिस फोन को विभव छिपा कर आया है। जी, तो कुल मिलाकर, क्योंकि फ़ोन इसके पहले भी जब अरविंद केजरीवाल का मामला सामने आया था, इवन एप्पल कंपनी से तक कांटेक्ट इसको लेकर किया गया, लेकिन अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेकर वो इतने ज़्यादा अडिग रहते हैं कि उन्होंने उसको खोलने से भी मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिनकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं ही, दूसरी तरफ उनके पीए विभव कुमार भी अब मुश्किलों में पूरे तरीके से घिर चुके हैं। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर विभव का निकलना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस के पास कुछ सबूत हैं और सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस महिला के साथ, उस स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। पुलिस उसकी तस्दीक करती है और खासकर जो एमएलसी है, एमएलसी की रिपोर्ट ये बताती है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और मारपीट नहीं हुई बल्कि उसको गंभीर चोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एमएलसी है वो कोर्ट में टिकती है। अब लेकिन मामला टिका हुआ सबूतों के ऊपर और पुलिस सबूत के लिए लगातार उससे पूछताछ की कोशिश कर रही है। लेकिन विभव इतना शातिर है क्योंकि उसने 3 दिन फरारी के दौरान उसने अपने तमाम सबूत जो इस तरह नष्ट करने थे वो उसने नष्ट कर दिए। लेकिन शायद उसको पता नहीं सबूत जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो बरामदगी हो जाती है। लेकिन अगर उसको भी कहीं कुछ कर दिया होगा, 3-5 कर दिया होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस अधिकारियों के देखिए सुनवाई सुबह शुरू हो जाएगी। अब इसका जब देसी नंबर के उसमें नंबर लगते हैं कि कब किस पे किसका मामला किस नंबर पे आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये है कि अगर हाई कोर्ट पर नजर आप रखिएगा। जब सुनवाई होगी अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।